नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार महाकुंभ में अगर आप जा रहे हैं जॉब के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के ही जाने होंगे। यानी मस्ट जो नीड डॉक्यूमेंट है, क्या आपको लेकर के जाना है, उसके बारे में बात करूंगा पूरी डिटेल्स में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें कि आपको यहाँ जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी चयन प्रक्रिया में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में जो डाउट सेशन वाली वीडियो थी उसमें बता ही दिया है। और अब हम जानते हैं कि आपको इसमें आपको रोजगार मेले में अगर आप जा रहे हैं, महाकुंभ रोजगार मेले में लखनऊ जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगने वाला है 26, 27 और 28 अगस्त को, तो वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आप रोजगार महाकुंभ में भाग लेने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। कई बार सही कागज़ न होने के कारण उम्मीदवार इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रोजगार महाकुंभ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना अनिवार्य है। ठीक है, ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो मस्ट नीड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका बायोडाटा, रिज्यूमे यानी कि जो आपकी सीवी है वो आपको लेकर के जाना ही होगा। और साथ ही साथ वो क्लीन होनी चाहिए पूरा, उसमें बहुत ही मिसलेनियस चीज़ें ना इंक्लूड हो, अपडेटेड होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से बनाया गया सीवी आपको लेकर के जाना है। ठीक है, उसमें आपकी शिक्षा, अनुभव, स्किल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स साफ साफ लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है सीवी बनाने में, कैसे प्रारूप बनाते हैं, फ्री में कैसे सीवी बनाते हैं अपने मोबाइल से, तो आप कमेंट करिए। मैक्सिमम लोगों का अगर कमेंट आता है तो मैं आपको एक सीवी का फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप सीवी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं 2 मिनट में। ठीक है, और आपको क्या करना है, सीवी का कम से कम 10 से 12 कॉपी प्रिंट करा करके लेकर के जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं तो आप बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू देंगे, आप इच्छुक होंगे जॉब के लिए कि यहाँ पे इंटरव्यू दे, अगर इसमें ना सिलेक्शन हुआ तो दूसरे में तो हो ही जाएगा। तो ऐसे करके आप 10-12 अपडेटेड सीवी आप लेकर के जरूर जाएँ। ठीक है, ये मस्ट नीड्स डॉक्यूमेंट्स में था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में, जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है, कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जरूर जाएं। ठीक है, और इसमें अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो हाईएस्ट, वहाँ पूरी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्जिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाना है। ठीक है, तो वर्जिनल आपको अगर कोई भी एब्रॉड कंपनी जाएगी या कोई बड़ी कंपनी में हायरिंग होगी तो ऑन द स्पॉट वो डीवी की भी प्रक्रिया को अगर करते हैं तो ओरिजिनल मार्कशीट को देखेंगे। ठीक है, देख करके तुरंत आपको वापस भी लौटा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है, पहचान पत्र यानी कि आपके पास आधार कार्ड तो मस्ट है, उसके अलावा आपके पास वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, और अगली जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपका है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स, जो हाल ही का होगा, रिसेंट का, यानी कि आपका 1 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। 6 से 8 अपडेटेड यानी कि रिसेंट का आपको आपके पास फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का जो कलर फोटो होता है। ठीक है, कई जगह फॉर्म भरने या तुरंत सबमिशन के लिए फ़ोटो चाहिए होती है, तो आप लोग 5 से 10 के बीच में कोई भी नंबर्स में आप फ़ोटो लेकर के जरूर जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं आधार कार्ड की कॉपी के बारे में। आधार कार्ड का ओरिजिनल साथ में लेकर के जाना एकदम मस्ट यहाँ पे रखा जाएगा, और उसके कुछ जीरोक्स कॉपी भी लेकर के जाएंगे। ठीक है, आप अगला है आपके पास डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस का जो प्रूफ होता है वो आपके पास होना चाहिए। कई कंपनियां या विभाग जो आपके राज्य या जिला स्तर पर जो भर्ती करते हैं, इसलिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी यहाँ पे मांगते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी अगर आपके पास है तो लेकर के जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं, अगर कोई भी संविदा पे वैकेंसी है तो उसमें रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो अगर
कास्ट के भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर मांगेंगे, ठीक है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर इफ़ अप्लीकेबल, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र जरूर लेकर के जाए हैं जो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है किसी भी पिछली कंपनी में, कॉरपोरेट में, ऑफिस में अगर आपने जॉब किया हुआ है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर के ज़रूर जाएं, जिसमें आपकी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगी। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगला जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपका स्किल सर्टिफिकेट, जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा या कोई भी आपके पास जो है कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है, जैसे कि एडीसीए, डीसीए या पीजीडीसीए वगैरह, वो लेवल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हैं आप, तो आप उसको लेकर के जरूर जाएं, ठीक है। जिनके पास टेक्निकल शिक्षक है वे संबंधित डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आप लेकर के जाएंगे, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो पैन कार्ड के बारे में, तो अगर आपके पास है पैन कार्ड तो आप ले जाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास अगर है तो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। बैंक पासबुक या अकाउंट डिटेल्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह, अगर कभी कभी ज़रूरी हो सकता है कि आपको बैंक जो है स्टेटमेंट वगैरह जो है मांगा जा सकता है, और बैंक पासबुक की डिटेल्स भी आपको अगर वो मांगते हैं तो आपको दिखा देना है, ठीक है। अगर आप नहीं ले जा पाते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप ये एडिशनल जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया हुआ है, जैसे कि पैन कार्ड या बैंक पासबुक, अकाउंट की डिटेल्स, तो और इसको आप जो है सॉफ्ट कॉपी में ज़रूर रखें अपने मोबाइल में, तो आप जो है उनको दिखा सकें, ठीक है। जैसे कि सैलरी स्लिप वगैरह जो भी आपके पास है वो सॉफ्ट कॉपी में भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको जो है इसको लेकर के जाना है, जिसकी बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उसके कम से कम 2 से 3 फोटोग्राफ से यानी कि फ़ोटो कॉपी आपको लेकर के जाना है, यानी जीरोक्स कॉपी आपको लेकर के जाना ही होगा वहाँ पर। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सॉफ्ट मोड में भी रख लेना है, जैसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, तो जो भी आप डिटेल देंगे वो जेन्युइन डिटेल ही प्रोवाइड करेंगे। और रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक रोजगार संगम पोर्टल या रोजगार समागम पोर्टल पे अभी तक नहीं किया है, तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जा करके रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद जो है वेन्यू में जाएँ, ठीक है। नहीं